हेलो फ्रेंड्स। एक कमेंट बॉक्स में आया हुआ था कमेंट की कुछ जो इक्विपमेंट होते हैं शुगर इंडस्ट्री के, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं और फिगर यदि अवेलेबल हो तो उसको देखकर बताएं। तो अभी बुक खोल रहे थे तो उसमें हमें मिल गया। ये देखिए, सबसे पहला जो है इसको बोलते हैं केन अनलोडर। ये केन हैंडलिंग सिस्टम में होता है, मतलब केन का जो हैंडल करता है उस इक्विपमेंट को केन हैंडलिंग डिवाइसेस के अंतर्गत में रखा जाता है, जैसे ट्रक टिपलर और केन अनलोडर। ये केन हैंडलिंग डिवाइसेस में आते हैं। और एक आता है फीडर टेबल, अभी आगे आपको बताएंगे। तो इसका वेट जो होता है, आप देखे होंगे लिखा होता है 5 SWL, सेफ वर्किंग लोड। SWL मतलब सेफ वर्किंग लोड। 5 टन से ज़्यादा ये गन्ने को नहीं उठा सकता, लेकिन गन्ना यदि का आप कहेंगे 5 टन उठाए तो 5 टन नहीं उठाएगा। इसमें इंक्लूडेड होता है इसका सेल्फ का वेट। ठीक, ये हुआ केन अनलोडर। देखिए, दूसरा जो भी हमने आपको बताया था फीडर टेबल, ये कहीं कहीं लगा होगा, आपने देखा भी होगा। ये भी केन हैंडलिंग डिवाइसेस में आता है। इसकी भी चौड़ाई वगैरह और लंबाई वगैरह 7 मीटर बाई 4 मीटर 5 मीटर ऐसे करके होता है। तो ये भी हैंडलिंग डिवाइसेस में ही आता है। इसके लिए भी एक ऑपरेटर यहीं बगल में रहेगा। जिस समय कैरियर में गन्ना कम होगा उस समय जो है वो इसको ऑपरेट करके फीडर टेबल से गन्ना कैरियर में गिरा देगा, जिससे कि फीडिंग में कोई समस्या ना हो। तो ये दोनों हो गए केन हैंडलिंग डिवाइसेस। ये देखिए, लोडर का भी दिया हुआ है ऐसे ही। ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक, तो इसका भी प्रेशर आपका रखा जाता है कि यदि भाई नया पंप है तो लगभग 95 kg प्रेशर इसमें रखते हैं, यदि 85 to 90 सफिशियंट है। और तीसरा है, ये देखिए, केन किकर। केन किकर तो इसलिए लगाते हैं जब प्रिपेयर्ड केन होके आता है आगे, फाइव राइजर के पहले एक लगा देते हैं, जिससे कि इक्वल लोड आगे की ओर फीड हो और उसके बाद पुशर पर जाता है, पुशर के बाद में फाइव राइजर लग जाता है। तो किकर का रोल केवल होता है, इसको इक्विलाइजर भी बोलते हैं, किकर भी बोलते हैं, इक्वल करना। जो भी एक्स्ट्रा वेट इस पर आता है ये पीछे की ओर कर देगा, जिससे कि आगे जो हमारे फाइव राइजर के पास जो प्रिपेयर्ड केन थोड़ा पहुंचेगा वो सेम और इक्वल वेट में लगभग में हो, सेम लेयर में जाता है लेबलिंग करने के लिए इसको। ठीक है, ये देखिए आता है, ये है चोपर, समझ लीजिए। ठीक, केन लेवलर, कटर, चोपर जो भी बोले, इसमें नाइफ होती हैं। इसके बारे में भी हमने आपको बताया हुआ है, इसकी पावर का कैलकुलेशन बताया हुआ है। और ये भी बताया हुआ है कि जब कैरियर पर जिस जगह इंस्टॉल किया जाता है तो इसका क्लियरेंस कितना रखा जाता है। मेन चीज़ होता है क्लियरेंस, जो हमारे स्लेट से और नाइफ की बीच की दूरी आती है। फार्मूला आपको एक इंटरव्यू वाला जो क्वेश्चन आंसर जो हमने आपको वीडियो पोस्ट किया हुआ है इसके बारे में बताया है, 18 5 CW करके फार्मूला है। तो इसमें नाइफ होती है और डबल एज की होती है। पहली बार एक वर्किंग एज होता है, जब उसके बाद जब क्लीनिंग करते हैं तब इस नाइफ को रिवर्स कर दिया जाता है, जिससे वर्किंग एज नई हो जाए। उसके बाद में डिस्कार्ड करके फिर दूसरी नाइफ लगाई जाती है। देखिए, नाइफ ये होता है डबल एज का, ये नाइफ आप देख रहे होंगे, ये डबल एज है। ठीक, इसके बाद में ये आता है फाइव राइजर। इसमें आपके डोमाइट टिप लगे होते हैं, स्विंग टाइप का हैमर होता है, बीच में एसएस की राड वगैरह इंसर्ट की जाती है, बुश होता है आपके बीच में। उससे फाइव राइजर का जो ये हैमर जो है एक एक करके इंस्टॉल किया जाता है, फिटिंग की जाती है। और डोमाइट टिप लगा होता है, डायरेक्शन इसका रिवर्स होता है, ये आपको मालूम है। और क्या काम करता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फाइव राइज नाम ही पड़ा हुआ है, फाइव राइजर फाइबर में बदलने का काम।
डोमाइट टिप होती हैं, इसके ऊपर एनुअल प्लेट होता है। देखिए असेंबली इस प्रकार होती है। यदि इसके एक हैमर को देखेंगे तो इस हिसाब से रहेगा। ये डोमाइट टिप है आगे, ये भी डबल एज में होती है। एक साइड पहले वर्किंग, उसके बाद रिवर्स करके दूसरे वर्किंग में ले आते हैं। और यदि स्टैंडर्ड जो होता है, एक साइड की टिप हुआ या नाइफ हुआ, ये अपना 25 लाख गन्ना एक साइड से क्रश करने में सक्षम होता है। इसीलिए 25 से 28 लाख पर क्लीनिंग ले जाती है। क्लीनिंग लेने के बाद में इस क्लीनिंग में जो है नाइफ को रिवर्स कर देंगे और डोमाइट टिप भी रिवर्स कर दी जाती है। ये देखिए आपका यह लोटस रोलर, काउच रोलर होता है, लोटस रोलर होता है और प्लेन रोलर होता है। लोटस, काउच और प्लेन को बारे में बताने के लिए इसको हमने आपको और अच्छी तरीके से एक वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन फ़िलहाल बता देते हैं। लोटस रोलर वो होता है कि इसमें जो होता है ग्रूव में नोजल होते हैं, बीडिंग होती है, उसके ऊपर एक गन मेटल का से ड्रेन होने के लिए, मतलब जूस को ड्रेन होने के लिए एक ड्रिल किया होता है। और ये थ्रू आउट सभी ग्रुप्स में होता है। और ये ग्रुप जो होते हैं, ये जो आप देख रहे होंगे चैनल, जूस चैनल इसे बोलते हैं, इसके थ्रू जूस आके मिल में गिरता है। बेसिकली ये किया क्यों जाता है? जूस ड्रेनेज एरिया का कैलकुलेशन हमने आपको बताया था, ड्रेनेज एरिया को बढ़ाने के लिए इसका काम किया जाता है। काउच में होता क्या था कि 5 का सेट दिया जाता था। जो नोजल्स होते थे वो 5 के सेट में होते थे। तो 5 के सेट होने में होता क्या था कि रोलर की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, क्योंकि जब ड्रिल ज़्यादा हो जाएगा तो रोलर की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसके बाद में लोटस रोलर को किया गया, इसमें 2 का सेट होगा, जिससे हमारी स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी सेल की और प्रॉपर ड्रेनेज की भी सुविधा होगी। इसलिए लोटस का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा। आपके यहाँ भी लोटस रोलर होगा, आप देखिएगा। और उसके बाद जो आता है ये चेवरॉन ग्रुप। अब एक लोग का और क्वेश्चन था कि जिस चेवरॉन ग्रुप कैसे काटा जाता है, किस हिसाब से होता है? तो इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। चेवरॉन ग्रुप, ये जो आप देख रहे होंगे एक टो बनता है, जिस डायरेक्शन में रोलर घूमने का होता है उस डायरेक्शन में ये टो बनती है। ये जो आ रहा है आपका टो, यहाँ बनता है ये। और पहले तो आप सरकमफेरेंस निकाल दीजिए, जितना पाई डी से कर देंगे सरकमफेरेंस निकल जाएगा। आपको 8 ग्रुप काटने हैं तो डिवाइड बाई 8 कर देंगे, उतने उतने पर ये आएगा। और इसका एक और जो हम बता रहे हैं आपको, ये जो लेंथ होती है, ये जो आ रही लेंथ आपकी, ये जितना आपका ग्रुप का डेप्थ होगा उतनी लंबाई में हम ये काटेंगे। और जो इसका ग्रिपिंग वाला पॉइंट है ये h/3 होता है, जितना ग्रुप की डेप्थ हो उसका डिवाइड बाई 3, इस हिसाब से काटते हैं। यदि बाद में आप देखेंगे तो ये एंगल जो आपके बन के आएगा यहाँ से यहाँ तक वाला, ये एंगल ये आपका 17 से 18 डिग्री आता है बन के। तो ये बेसिकली होता है केवल ग्रिपिंग के लिए, जिससे कि जब रोलर चले तो बैगास को आगे की ओर लेके जाने में सुविधा रहे। और उसके बाद उसमें आर्किंग की जाती है, और आर्किंग करने का भी एक प्रोसीजर होता है। आप आर्किंग जो है
रोलर का आरपीएम 2.5 से 3 आरपीएम करें। उसके बाद में आर्किंग होनी चाहिए। आर्किंग के जो टिप जो बनती हैं, बूंदें जो बनती हैं आर्किंग में, स्लॉट जो आता है वो 2 mm से 3 mm तक ही होना चाहिए। 3 mm के ऊपर आर्किंग यदि हुई है तो वो जब स्क्रैपर लगेगा तो टूट जाएगा। इसीलिए जब 2.5 से 3 आरपीएम पे आप घुमाएंगे तो 2 mm, 1.5 mm, 2 mm, 1.5 mm की बिट बनती रहती है उसमें। और उसको भी कितने अंदर तक किया जाए, H/3 तक। जितना ही आपका पॉइंट है वाला, इससे हल्का सा नीचे जाता है बस। ज़्यादा अंतर तक आर्किंग करना, स्क्रैपर आपके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये प्रिकॉशन है। तो आज के लिए इतना ही बता रहे हैं। आप देख लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में कुछ ना कुछ मिलेगा आपको सीखने को, ज़रूर कुछ नया पॉइंट आएगा ही आएगा। ओके, थैंक यू।